अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्सिनोसिन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कार्सिनोसिन एक नोसोड से तैयार होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि कैंसर की डिफरेंट सिम्टम्स के अंदर इस्तेमाल कराई जाती है। जिसम में मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स मर्द व ख़वातीन के अंदर देखने में रहे होते हैं। अब मोस्टली जो कुछ कॉमन कैंसर्स की टाइप देखने में रही होती हैं फ़ीमेल्स में या मेल्स में, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कार्सिनोसिन होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड और कैंसर्स की जो ये टाइप्स हैं इनके रिलेटेड डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्या है जो ये कैंसर है ये किस बेस पे स्टार्ट हो रहा होता है, या मोस्टली इसकी कॉमन काजेज़ क्या देखने में रही होती हैं और कौन से पेशेंट्स ज़्यादातर इससे इफ़ेक्ट होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कार्सिनोसिन जो कि नोसोड से तैयार होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब होम्योपैथी में जो मेडिसिन्स तैयार होती हैं वो बेसिकली 6 चीज़ों से तैयार होती हैं, जिसमें सबसे पहले प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, नोसोड्स, सार्कोड्स या फिर इम्पोर्टेबल्स। ये 6 बेसिक सोर्सेज हैं जिनसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स को तैयार किया जाता है। अब इन्हीं 6 सोर्सेज में से एक नोसोड्स भी आ जाते हैं। नोसोड्स वो चीज़ होती है जो कि एक जहरीला मादा होता है जिस्म के अंदर पाया जाने वाला। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे देता हूँ, जैसे कि कोविड के ड्यूरेशन में आपने कोविड वैक्सीन के रिलेटेड ज़रूर सुना होगा कि जो पेशेंट इफ़ेक्टेड होते थे उन्हीं का एक स्मॉल पार्टिकल लेकर कोविड वायरस का उसी से आगे वैक्सीन को तैयार किया जाता था और दूसरे पेशेंट्स में वो इंजेक्ट किया जाता था। अब बेसिक इस मेडिसिन को तैयार इस तरह किया जाता है कि जो कैंसर का इफ़ेक्टेड एरिया होता है वहाँ से स्मॉल अमाउंट में कलेक्ट किया जाता है उस पार्ट को, और फिर उससे डाइल्यूट करके आगे मेडिसिन तैयार की जाती हैं। अब होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक चीज़ ज़्यादा मिकदार में जिस्म को ख़राब करेगी तो वहीं पर सेम चीज़ थोड़ी अमाउंट के अंदर जब जिस्म में हम देंगे तो जो चीज़ पहले ख़राब कर रही थी अब इसी से ही इसका इलाज किया जाएगा। सेम इसी सिनेरियो के तहत ही जो ये कार्सिनोसिन मेडिसिन है ये बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। डिस्कस करते हैं कि मेल्स में किस तरह के कैंसर्स कॉमन देखने में रहे होते हैं और फीमेल्स में कौन सी टाइप्स के कॉमन कैंसर्स देखने में रहे होते हैं। अब मेल्स में मोस्टली ब्लैडर के कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर या फिर किडनी में कैंसर की प्रॉब्लम अक्सर देखने में रही होती है। अब ये तीनों जो कैटेगरीज मैंने शेयर की हैं ये मोस्टली मेल पेशेंट्स के अंदर देखने में रही होंगी। जब फीमेल पेशेंट्स की बात की जाए तो वहाँ पे यूट्राइन कैंसर जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की बेस पे स्टार्ट होगी। इसके अलावा ब्रेस्ट ट्यूमर का कैंसर काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स में देखने में रहा होता है, और तीसरे पे थायराइड का कैंसर काफ़ी ज़्यादा देखने में रहा होता है। ये जो कैंसर्स की तीनों टाइप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसमें स्पेशली जो यूट्राइन फाइब्राइड का कैंसर है या ब्रेस्ट ट्यूमर का कैंसर है ये आज के इस टाइम में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स इस तरह के देखने में रही होती हैं। अब इसमें जो अर्ली स्टेजेस में सिम्टम देखने में रही होंगी कि जिन फीमेल्स के ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होंगी, कि मतलब वो ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा सख्त होंगे और काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से पाए जा रहे होंगे। ये जब पेशेंट फीमेल मेडिसिन अप्लाई करेंगी तो वो कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा लेकिन दोबारा से उनमें ब्रेस्ट ट्यूमर देखने में रहा होगा। तो ये जो सिम्टम्स होती हैं ये मोस्टली कैंसर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता इशारा कर रही होती हैं। ये सेम सिनेरियो जो यूट्राइन फाइब्राइड फीमेल पेशेंट्स में देखने में रहा होगा कि उनके यूट्रस में हल्के हल्के सिस्ट पहले बनना स्टार्ट होंगी और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे फाइब्राइड बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जो ये वर्ड मैं फाइब्राइड का यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली इस तरह होता है कि जिस्म के अंदर जो ख़राब सेल्स होते हैं वो एक जगह के ऊपर जमा होकर एक गुठली सी बनाने लग पड़ते हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि पानी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रेत के ज़रात गुज़रे होते हैं लेकिन वो रेत के ज़रात एक जगह के ऊपर जमा होकर आहिस्ता आहिस्ता पत्थर नुमा बनने लग पड़ते हैं या
उन रेत के ज़रात की जो मिकदार होती है वो एक जगह के ऊपर जमा होकर काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। सेम इसी तरह से हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें मुख्तलिफ रेड ब्लड सेल्स या हेल्दी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, और इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर जो डेड सेल्स होते हैं या जो काफ़ी ज़्यादा वीक सेल्स होते हैं या जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन का बायस बनने वाले सेल्स होते हैं या किसी भी डिज़ीज़ का बायस बनने वाले सेल्स होते हैं, वो भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। जब ये डेड सेल्स या जो ये टॉक्सिक सेल्स होते हैं ये किसी एक जगह के ऊपर जमा होने लग पड़ते हैं, तो वहाँ पर अक्सर ये फाइब्राइड की शक्ल में देखने में रहे होते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा मज़ीद आपको डिटेल में समझाऊँ तो ये उसी तरह से होगा कि जैसे अगर आपको जिस्म की किसी हिस्से में कोई दाना या फोड़ा वगैरह निकल आता है, तो वहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता वो फोड़ा जब आप देखेंगे शुरू में छोटा दाना होगा लेकिन वो बढ़ता जाएगा और उसमें कट लग जाएगा, फिर उसके अंदर पस वगैरह पीप बनने लग पड़ेगी। अब वो जो ज़ख्म उस जगह के ऊपर बन रहा है ना, वो इसी तरह से ही इंटरनली जब फाइब्राइड बनते हैं यूट्राइन के अंदर या फिर ब्रेस्ट के अंदर फाइब्राइड या ट्यूमर देखने मेरे होते हैं, तो सेम वो इसी तरह से होते हैं। पहले वो आहिस्ते-आहिस्ते छोटा फोड़ा बनता है, फिर उसके अंदर मवाद रिसने लग पड़ता है और वो मज़ीद इन्फेक्शन का बायस बन रहा होता है। अब ये कैटेगरी फ़ीमेल्स के हवाले से मैंने शेयर कर दी है। कुछ ऐसे भी कैंसर की कैटेगरीज़ हैं जो कि मेल और फीमेल्स में कॉमन देखने में रही होती हैं। जैसे कि लंग्स का कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने में रहा होता है, स्किन कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने में रहा होता है, या इसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर जिसे कॉलन या रेक्टम का कैंसर भी कहा जाता है, ये भी मेल और फीमेल में काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने में रहा होता है। जो ये टाइप्स कैंसर्स की मैंने आपके साथ शेयर की हैं, चाहे वो मेल के हवाले से हों या फीमेल के हवाले से हों, मोस्टली इसमें काजेज़ देखने मेरी होती हैं कि इन पेशेंट्स के डीएनए के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चेंजिंग देखने मेरी होती है। अब जो आप में से मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे या जो अफराद मेडिकल के रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हों, उन्हें इस रिलेटेड पता होगा कि जो सेल होता है वो कुछ टाइम के बाद डिवाइड होता है और मज़ीद सेल्स आगे बनने लग पड़ते हैं। जब ये जो सेल की डिवीज़न होती है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है या उस तरह से नेचुरली नहीं हो पा रही होती या नॉर्मली नहीं हो पा रही होती, तो उसमें ये देखने मिलेगा कि अब सेल डिवाइड हो रहा है लेकिन पहले की तरह हेल्दी सेल डिवाइड नहीं हो रहा, बल्कि अब एबनॉर्मल सेल्स डिवीजन स्टार्ट हो गई है। जब ये एबनॉर्मल सेल्स की डिवीजन काफ़ी ज़्यादा देखने मेरी होगी, तो इसी के नतीजे में कैंसर जो होता है वो जिस्म में तेज़ी के साथ फैलने लग पड़ता है। अब मज़ीद यहाँ पे डिटेल में बात की जाए कि एक शख्स जो है वो गलत किरदार का है, दूसरा उसके साथ कोई मौजूद होगा तो वो भी सेम उसको कॉपी करके गलत किरदार का होगा। जूँ-जूँ उन अफराद की कम्युनिटी बढ़ती जाएगी तो वो मुआशरे में गलत इम्पैक्ट डालने लग पड़ेंगे। सेम जो हमारी बॉडी होती है इसके अंदर भी सेल्स में मुख्तलिफ़ किस्म की डिवीजन्स देखने मेरी होती हैं। जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जब ये आगे डिवाइड होते हैं तो हेल्दी सेल्स ही डिवाइड हो रहे होते हैं, लेकिन जब एक कोई सेल ख़राब हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसमें जब आगे डिवीजन होती है तो वहाँ से फिर डिवीजन के बाद मज़ीद एबनॉर्मल सेल्स की ही ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने मेरी होती है। कुछ सिम्पटम्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिसमें कार्सिनोसन मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। एक तो जिस्म में किसी भी किस्म का कैंसर या इस तरह की इलामात पाई जा रही हों या जिस्म में बहुत ज़्यादा फाइब्राइड्स ट्यूमर्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में देखने मेरे हों, तो आप बिला झिझक इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जिन फीमेल्स को यूट्राइन फाइब्राइड की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लंबे से अरसे से हो और वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स को यूज़ कर रहे हों लेकिन उन्हें कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो फिर वो कोशिश करें कि अपने होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और उनकी कंसल्टेशन के बाद इस मेडिसिन को वो यूज़ करें। मोस्टली जिन पेशेंट्स को स्किन कैंसर होता है उनमें स्टार्टिंग में इस तरह की सिम्टम्स देखने मिलती हैं कि अक्सर औक़ात उनके जिस्म की किसी भी हिस्से में दाने वग़ैरह बनते हैं और उन दानों में आहिस्ता-आहिस्ता पस बनने लग पड़ती है। जब ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बार-बार पाई जा रही होगी तो उसमें उनके जो ब्लड होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन वाले सेल्स पाए जाने लग पड़ेंगे और इसी बायस उनमें आहिस्ता-आहिस्ता जो कैंसर्स की इलामात हैं स्किन के हवाले से वो मज़ीद देखने में मिलेंगी। अब कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जो कि कैंसर की अर्ली स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कैंसर को डायग्नोज़ करने में। जैसे कि ब्लड सीपी का टेस्ट हो गया हो जिसमें मोस्टली जो डीएलसी होती है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसकी हेल्प से पेशेंट्स के अंदर कैंसर के हवाले से कुछ सिम्टम्स को डायग्नोज किया जा सकता है।
इसी तरह से जिन पेशेंट्स को प्रोस्टेट का कैंसर हो उनमें PSA लेवल टेस्ट कराया जाता है, और जो फीमेल्स में यूट्राइन फाइब्राइड्स की प्रॉब्लम पाई जा रही हो वहाँ पे CA-125 जो टेस्ट है उसकी हेल्प से कैंसर के रिलेटेड डायग्नोसिंग की जा सकती है। अब इन टेस्ट के अलावा कुछ और टेस्ट वगैरह भी होते हैं कैंसर्स के हवाले से, लेकिन वो इस तरह होते हैं कि जो आपकी बॉडी में कैंसर पाया जा रहा होगा या जिस भी एरिया के अंदर कैंसर के सेल्स पाए जा रहे होंगे, तो उस हवाले से जो भी स्पेसिफिक टेस्ट होंगे उन्हीं को आपके डॉक्टर प्रेफर करेंगे और फिर उसी के बेस पे डायग्नोसिंग के बाद मेडिसिन को अप्लाई कराया जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली हम कार्सिनोसिन मेडिसिन के रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे कि जिसम में अगर कहीं पर भी एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ देखने में रही हो बॉडी के अंदर, तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन को मोस्टली 200 पोटेंसी में या 1 पावर के अंदर ही इस्तेमाल कराया जाता है। 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप एक कप पानी में डालकर आपने डेली बेसिस पे सुबह के टाइम लेनी होगी, और मेडिसिन को कंटिन्यूसली 2 हफ्ते यूज़ करने के बाद आपने अपनी कंडीशन को लाजमन मॉनिटर करना है और अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। अगर आपके जिस्म में सीवियर किस्म की कैंसर की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से पाई जा रही है, तो फिर मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप अपने एरिया के जो बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर हों उनके साथ फ़िज़िकली कंसल्ट करें और अपनी तमाम तर जो कंडीशन है वो डिटेल के साथ उनको बताएं। और अगर आपको ये मेडिसिन वो प्रेफर करते हैं तो फिर इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल करें, और मेडिसिन के इस्तेमाल के ड्यूरेशन में भी आप अपने डॉक्टर के साथ लाजमन कंसल्ट करते रहा करें, क्योंकि कभी कभार इस मेडिसिन की डोजेज को चेंज करना पड़ता है, और कभी कभार जब कंडीशन स्टेबल नहीं हो रही होती तो फिर इसमें एज हेल्पिंग मज़ीद कोई मेडिसिन साथ ऐड करनी पड़ जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।